बहुत फटकार लगाता है कि तुम डरे हुए हो, तुम मूर्ख हो, तुम शत्रु से घूस लिए हुए हो, तुमने मेरे संपूर्ण जीवन की कीर्ति को नष्ट किया है, जो तुमने मुझे युद्ध भूमि से यहाँ ला करके घर में पहुंचा दिया है। सारथी ने चरण में अपना मस्तक रख करके क्षमा मांगता है और फिर इसके बाद बहुत तरह से कह करके रावण को समझाता है। सवेरा होते ही रथारूढ़ होकर के रावण तुरंत रणभूमि की ओर प्रस्थान करता है। रावण युद्ध भूमि में आ चुका है, यह सुनकर के वानर दल में उत्साह भर गया। कपिदल खरभर भयउ घनेरा। कपिदल माने वानरी सेना में, घनेरा माने बहुत खलबली हुई, बहुत हलचल मचा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वानर सैनिकों में इतना उत्साह भरा हुआ है कि वह सभी जहां तहां से वृक्ष और पर्वत उखाड़ करके चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं भारी भट, ये वानर भालू जहां तहां से भूधर और बिटप उपार करके कटकटाई धाये। कटकटाई माने दांत से कटकटाते हुए, रोष प्रकट करते हुए, गुस्सा करते हुए रावण को मारने के लिए सब धाये माने दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करही प्रहार मारत, भजी चले रज नीचरा। धाये जो मरकट बिकट भालू। बिकट कराल, भालू मरकट, जो कर भूधर धरा धाये। बिकट और कराल माने भयंकर, जो कठिन है, भयंकर है। ऐसे भालू और मरकट माने बानर, जो अपने हाथ में भूधर धरा, भूधर माने पर्वत पहाड़ लिए हुए, धाये माने दौड़े। अति कोप करही प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। ये बानर भालू कठिन भी है और भयंकर भी है। नाना वर्ण भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। ये ऐसे बानर भालू हैं। अतिकोप करही प्रहार मारत, भजी चले रजनीश्चरा। अब रावण युद्ध में आया है तो स्वाभाविक है कि उसके जो कुछ बचे हुए सैनिक हैं सब साथ में आए हैं। तो बानर भालुओं ने अति कोप करही प्रहार, अत्यंत कोप से प्रहार करही। प्रहार करही माने मारते हैं,
चोट करते हैं। मारत भजी चले रजनिश्चरा, मारत माने मारते ही, रजनिश्चरा माने राक्षस लोग, भजी चले, भजी चले माने भाग चले। बड़े कोप के साथ वानर भालुओं ने असुरों पर प्रहार किया है, चोट किया है। गोस्वामी जी कहते हैं मारत रजनिश्चरा भजी चले, भाग चले। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु देश चपेटन ही मारी नखनी, बिदारी तन व्याकुल कियो, बिदारी तन व्याकुल कियो। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। बलवंत की सन दल बिचलाई, पुनि रावण घेरी लियो। ये बलवान किसन माने वानर, बलवान वानर भालुओं ने रावण के सैनिक को विचलित करके, भगा करके, पुनि माने फिर रावण को घेर लिए। अब की बार फिर रावण को चारों तरफ से घेर लिए। वानर भालुओं के मन में भी यह उत्साह भरा है, कब तक ठहरेगा रावण युद्ध में। इसको तो एक न एक दिन अब जाना ही है। तब इनके साथ बहुत है, अभी अकेला है। और जब रावण को अकेले में वानर भालुओं ने घेर लिया तो महाराज फिर वही दशा इन लोगों ने करना शुरू किया। काहू हिलात चपेटन के हो, भजहु न राम ही सो फल ले हो। काहू लात चपेटनी के हो, भजहु न राम ही सो फल ले हो। भजहु न राम ही सो फल ले हो। और श्री अंगद जी ने कहा था, अभी तुम नहीं मान रहे हो ना, आने दो समय, या को फल पावही गो आगे, और बानर भालू चपेटन ही लागे। जब हम बानर भालू तुमको थपरियाएंगे, लतियाएंगे, तब तुम्हें समझ में आवेगा। अंगद जी पहले ही अनुमान कर लिए हैं, ये लंका के लोग हैं, लात के देवता हैं, बात के नहीं। ये लात से ही मानने वाले हैं। चहु दिशी चपेटन ही मारी, चारों तरफ से बानर लोग थपरियाने लगे। किसको? रावण को। देखिए, युद्ध में अस्त्र शस्त्र से लड़ना ये वीरों की शोभा है, लेकिन पकड़ करके, घेर करके थप्पड़ से मारना, जैसे भगवान वाराह जब पृथ्वी का उद्धार किए और जब हिरण्याक्ष बहुत कटु बोलता हुआ, दुर्वचन बोलता हुआ पीछे से दौड़ता हुआ आया, भगवान उसके साथ युद्ध करने लगे, श्री वराह भगवान। और इसके बाद उनको पकड़ के एक तमाचा लगाए, मर गया बेचारा। तो थप्पड़ से मारना, लात से मारना
ये उसकी हीनता होती है। चहु दिशि चपेटन ही मारी, चारों तरफ से थपरियाने लगे और नखनी बिदारी तन व्याकुल कियो, नखों से उसके शरीर को विदीर्ण करके रावण को व्याकुल कर दिए। देखी महामर कट प्रबल, रावण कीन्ह विचार, अंतरहित होई निमिष महा, कृत माया विस्तार, कृत माया विस्तार। देखि महामरकट प्रबल, रावण किन्ह विचार। मरकट को महाप्रबल देख करके रावण ने मन में विचार किया। मरकट माने बंदर भालुओं को, महान प्रबल माने महान शक्तिशाली देख करके रावण ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? तो यही कि मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार, अंतर ध्यान भयो क्षण एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रावण ये तीसरे बार विशेष माया का प्रयोग करने जा रहा है। अंतरहित तो है निमिष महाकृत माया विस्तार, अंतर ध्यान होकर के एक निमेष में पलक झपकते ही माया का विस्तार किया। प्रथम बार जब रावण ने माया किया था तो बहुत से श्री राम लक्ष्मण के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया था, अर्थात माया के द्वारा बहुत से श्री राम लक्ष्मण को बना दिया था। दूसरी बार जब रावण ने माया किया तो अंतर ध्यान हो करके बहुत से रावण को ही प्रकट कर दिया है। और तीसरी बार अब जब रावण माया कर रहा है तो भूत प्रेत पिशाच जोगिनियां इन सबको प्रकट कर रहा है। अंतर ध्यान हो गया, रावण छुप गया और एक निमेष के अंतर्गत माया का विस्तार किया। जबकि नते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, जबकि नते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। जबकि नते ही पाखंड, जब ते ही उसने पाखंड किया तो प्रचंड जंतु प्रगट भय, प्रचंड जंतुओं को प्रकट कर दिया। जब उसने रावण ने पाखंड किया तो प्रचंड जंतुओं को प्रकट कर दिया। भय प्रगट जंतु प्रचंड। अब प्रचंड जंतु में कौन सब है? सामान्य जंतु तो कीड़े मकोड़े होते हैं। अब ये प्रचंड जंतु कौन है? जो प्रचंड है, कठिन है, जिनसे भय होता है, डर लगता है, वो क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच, बेताल भूत पिशाच। रावण कर रहा, देखो मेरी सेना क्या क्या भी देखो। अब बेताल, बेताल ये प्रेत की जाति है जिसको अगिया बेताल कहते हैं।
मुंह खोलता है तो अग्नि की लपटें निकलती है, ऐसे बेताल भूत पिशाच, ऐसा भूत प्रेत की जाती है। कर धरे धनु नाराज, कर माने हाथ में, नाराज माने बाण, नाराज माने बाण, और धनुष धारण किया हुआ है। कर धरे धनु नाराज, जोगिनी गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल, जोगिनी गहे करवाल, जोगिन गहे करवाल, जोगिनियां करवाल गहे, करवाल गहे माने तलवार हाथ में ली है, करवाल का अर्थ तलवार है। दूसरा अर्थ यह है कि करवाल, कर में बाल माने केस पकड़ी है। तीसरा अर्थ यह है करवाल माने कर माने हाथ में, बाल माने बालक को ली हुई है। जोगिन गहे करवाल, एक हाथ में तलवार ली है, पहला अर्थ यह है, और दूसरे हाथ में मनुज कपाल, मनुष्य के कपाल माने खोपड़ी ली हुई है। क्यों? कहा कि तलवार से काट कर और इस खोपड़ी में, कपाल में रक्त को लेकर के पीने के लिए। जोगिन गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल, करि सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान, करि सद्य सोनित पान, सद्य सोनित पान करी, सद्य माने ताजा ताजा, सोनित माने खून को पान करके, पी करके, बहुगान करही नाचही, नाचही माने नृत्य करती हैं और बहुत गायन करती हैं। इन जोगिनियों के लिए उत्सव है, युद्ध होना उत्सव है। करी सद्य सोनित पान, सद्य माने ताजा ताजा खून पीती हैं, पुराना नहीं, क्योंकि पुराना तो जम भी जाता है, काला भी हो जाता है। नाचहि करहि बहुगान, धरु मारु बोलहि घोर, धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनी चहु ओर, धरु मारु बोलहि घोर। घोर आवाज में ये बोल रही हैं क्या? धरु मारु, धरु पकड़ो, मारू माने मारो, रही पूरी धुनी चहु ओर, चहु ओर धुनी पूरी रही, चहु ओर माने चारों तरफ, यह ध्वनि पूरी रही माने परिपूर्ण भरी हुई है। दारुमार बोलहि घोर, रहे पूरी धुनि चहु ओर। घोर आवाज में बोल रही है, मारू मारू धरु, धरु धरु मारू, शीस तोरी गही भुजाओ पारू। पकड़ो, मारो, देखो भागने न पाए। यह धुनी चहुओर पूरी रही, यह आवाज चारों तरफ भरी हुई है। यहां तक तो वानर भालुओं ने सहा, लेकिन अब क्या हुआ
कि मुख बाय धावहि खान, तब लगे किस परान। भूत प्रेत एक ऐसी जाति है कि उससे पशु भी डरते हैं। आप शायद अनुभव किए हो या ना किए हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पशुओं को ऐसा भ्रम हो जाता है कि सामने कोई प्रेत है। आपको कुछ नजर नहीं आएगा लेकिन उसको ऐसा लगेगा तो वो पीछे की ओर लौटता है और कुछ दूर तक पीछे चलेगा। इसके बाद मुंह घुमाकर इतना तेज भागता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। ये सब हाथी घोड़े भाग गए। हाँ, बानर भालू पशु में ही तो है। मुख बाई धावहि खान, तब लगे किस परान। मुख बाई माने मुख फैला करके, ये भूत प्रेत पिशाच बड़े से मुंह फैला करके खान धावहि खाने के लिए दौड़ते हैं। तब लगे किस परान, तब किस माने वानर, परान लगे। परान माने भागने लगे। भागो भैया जान बचाओ। और जब भागने लगे तो रावण ने और माया किया। वो क्या? तो जहां जाहि मरकट भागी, तहां बरत देखहि आगी। जहां जाहि मरकट भागी, तहां बरत देखहि आगी। जहां जाहि मरकट भागी, तहां बरत देखहि आगी। मरकट जहां भागी जाहि, मरकट माने बानर जहां भाग कर जाते हैं, तहां माने वहां आगी बरत देखहि। धधकती हुई प्रज्वलित अग्नि को देखते हैं। इधर ये भूत प्रेत मुंह खोलकर खाने दौड़ रहे हैं, उधर सामने अग्नि जल रही है। अब जाए कहां? तहां बरत देखहि आगी। इतने से रावण को संतोष नहीं हुआ। फिर क्या किया? कहा भय बिकल बानर, भालू पुनि लाग बरसई बालू। भय बिकल बानर, भालू पुनि लाग बरसई बालू। बानर भालू विकल भय, ये बानर भालू सब व्याकुल हो गए। तो पुनि माने फिर, लाग बरसई बालू, बालू बरसाने लगा रावण माया से। भूत प्रेत को प्रकट किया है माया से, अग्नि जला दिया है माया से, गरम गरम बालू बरसा रहा माया से। पुनि लाग बरसई बालू, बरस धूरी की नेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। बालू बरसा रहा है। जहां तहां थकित करिकीस, गरजे बहुरी दस शीस। जहां तहां थकित करिकीस, गरजे बहुरी दस शीस। जहां तहां थकित करिकीस, गरजो बहुरी दस शीस। कीस माने बानर, जहां तहां थकित हो गए। थकित हो गए माने रुक गए, ठहर गए।
कहाँ भाग कर जाए, जहां जा रहे हैं देखते अग्नि जल रही है, ऊपर से बालू बरस रहा है, इधर भूत प्रेत पिशाच है, और ये सब है माया के। इनसे भय होता है, नुकसान नहीं होता है। असली कुछ है नहीं, केवल डर होता है। जहां तहां थकित करी कीस गरजऊ बहुरी दशीस। जहां तहां कीस माने बंदरों को थकित करके, स्तब्ध करके, थकित करके, रोक करके, ठहरा करके, स्तब्ध करके, 10 शीस बहुरी गरजेऊ। 10 शीस रावण बहुरी माने फिर से गर्जन किया। गरजेऊ बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण कपीस समेत। श्री लक्ष्मण जी कपीश वानर राज सुग्रीव जी के समेत माने सहित सकल वीर अचेत भय। सभी वीर अचेत हो गए। अचेत का मतलब मूर्छा नहीं है, अचेत का मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अचेत का मतलब क्या करें, कहां जाएं, यह बात समझ में नहीं आ रही किसी को। जड़वत हो जाना। अचेत का मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, क्या करें आप। हा राम हा रघु नाथ कहि शोभट मीजहि हाथ। हा राम हा रघुनाथ। हा राम हा रघुनाथ। हा श्री राम जी, हा श्री रघुनाथ जी। हा शब्द का उच्चारण एक कष्ट का सूचक है। हा अति कष्टेन, जब बहुत कष्ट होता है तब जाकर के हा शब्द का उच्चारण होता है। हा राम जी, हा रघुनाथ जी, ऐसा कह करके सुभट योद्धा लोग अपने हाथ मलते हैं। कही सुभट मीजहि हाथ। अभी थोड़ी देर पहले यही वानर सैनिक लोग रावण को थपरिया रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि कुछ करते नहीं बन पा रहा है, इसलिए हाथ मल रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मीजहि हाथ। यही विधि सकल बल तोरी। तेहि कीन्ह कपट बहोरी। यही विधि सकल बल तोरी। यही विधि माने इसी प्रकार से समस्त वानर सैनिकों के बल को तोड़ दिया रावण। और तेहि कीन्ह कपट बहोरी। तेहि उसने बहोरी माने फिर से कपट किया। देखा कि मेरी माया के प्रभाव से लक्ष्मण जी के सहित, वानरराज सुग्रीव के सहित सब अचेत हैं, कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मैंने माया से किसी को कुछ करने लायक रहने ही नहीं दिया है। अब सोचा कि मैं प्रधान शत्रु श्री राम जी के लिए क्या करूं, तब इसने फिर से माया किया। वो क्या, तो हनुमान जी को प्रकट किया।
प्रगट सी विपुल हनुमान धाये गहे पासान। प्रगट सी विपुल हनुमान धाये गहे पासान। प्रगट सी विपुल हनुमान, विपुल माने बहुत से हनुमान जी को प्रकट किया। और ये सभी हनुमान जी हाथ में पाषाण लिए श्री राम जी की ओर धाये माने दौड़े, धाये गए पाषाण। और दौड़ करके सभी हनुमान जी ने श्री राम जी को घेर लिए। तिन्ह राम घेरे जाई, चहु देसी बरूथ बनाई। रावण ने बहुत हनुमान को प्रकट कर दिया। श्री राम जी के पास एक हनुमान जी, इधर बहुत हनुमान को प्रकट किया। एक मैं सच्ची बात बताऊं, दास जब वेद मंदिर में रहता था, वहां जब कथा सुनाया करता था, तो वेद मंदिर के पास में ही वायव्य कोण में एक मस्जिद में एक मुसलमान साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया था। कौन सी सिद्धि? तो प्रेत सिद्धि प्राप्त किया था। तो एक संत जी जो वहां रामायण पढ़ करके गए थे, उनके परिवार में एक व्यक्ति पागल हो गया था, विक्षिप्त हो गया था, उसको लेकर आए। तो वहां पर हम लोग पहुंचाए, उनसे बातें हुई, उन्होंने अपनी विद्या से इनको ठीक कर दिया। और थे बड़े सात्विक। सात्विक का मतलब अभक्ष से तो बहुत दूर थे, मिर्च मसाला लहसुन प्याज तक का भी सेवन नहीं करते थे, इतनी सात्विकता थी उसमें। तो बहुत सी बातें हुई। तो उसके एक परिकर था साथ में, जो एक था, उसने कहा आप कहें तो मैं हनुमान जी से आपको सोते उठवा कहीं रखवा दूं। तो मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी इतने सस्ते कैसे हो गए। श्री राम जी की सेवा परायण रहने वाले और जिनसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इन तांत्रिक विद्या वालों के साथ हनुमान जी कैसे रह रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। तो मानव जी कृपा से बात समझ में आई कि जैसे रावण प्रगट से विपुल हनुमान, वैसे उनकी तांत्रिक विद्या में पूंछ वाले कोई बानर है, उसी को वो लोग हनुमान कहते हैं। इतनी बात समझ में हमें आई थी उस समय। अब जैसे रावण अनेक हनुमान जी को प्रकट किया है, और ये सभी हनुमान श्री राम जी घेर लिए, हाथ में पत्थर लिए हुए हैं। तिन्ह राम घेरे जाए, चहु दिशी बरूथ बनाए। चहु दिशी चारों तरफ, बरूथ माने झुंड बना करके चारों तरफ से श्री राम जी घेर लिए। लेकिन श्री राम जी को कोई मार नहीं रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं। हाथ में पत्थर लिए हैं, लंबी लंबी पूंछे हैं, चारों तरफ से झुंड बना करके श्री राम जी को घेरे हुए हैं। बोल रहे हैं मारहु धरहु जनि जाई, कट कट ही पूंछ उठाई, कट कट ही पूंछ उठाई। मारहु धरहु जनि जाई, मारहु धरहु जनि जाई। मारहु मारो, धरहु माने पकड़ो, जनि जाई कहीं भाग न जाए।
और दांत कटकटाते हैं, कटकट ही पूंछ उठाई, अपनी बड़ी बड़ी पूंछ उठाए हुए सब। गोस्वामी जी को यहां पर भी दृश्य शोभनीय दिखाई दिया, अच्छा लगा। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, दह देशी लंगूर विराज, तेहि मध्य कोसल राज, तेहि मध्य कोसल राज। दहदिशी लंगूर विराज, तेहि मध्य कोसल राज। दहदिशी माने दसों दिशा में, लंगूर माने पूंछ विराजित है। तेहि मध्य कौशल राज, उसके मध्य में कौशल राज भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन सो भालही। तेहि मध्य कौशल राज, उसी लंगूर पूंछ के मध्य में कौशल राज श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्याम तन शोभा लही। शोभा लही माने शोभा प्राप्त कर रहा है। उस पूंछ के मध्य में कौशल राज भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर श्याम शरीर शोभा को प्राप्त हो रहा है। कैसे? जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारे तुंग तमालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक की, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालहि। जनु माने मानो, अनेक इंद्र धनुष की बरबारी। बरबारी माने श्रेष्ठ, बारी माने घेरा, बर माने श्रेष्ठ, बारी माने घेरे में। तुंग तमालहि, तुंग माने बहुत ऊंचा, तमाल के वृक्ष शोभा को प्राप्त हो रहा है। ये जो अनेक पूंछ हैं, लंगूर है, यही है इंद्रधनुष। रावण अनेक रंग के वानर हनुमान जी को प्रकट किया है। एक बार तो वानर सैनिकों को डरवाया था कि देखो हमारे पास बहुत राम लक्ष्मण है, बहुत श्री राम बहुत लक्ष्मण है। और अब श्री राम जी को डरवाना चाहता है कि देखो हमारे पास बहुत हनुमान है। जब यही रावण का घमंड था तो पहले क्यों नहीं प्रकट किया जब हनुमान जी अंगद जी आए थे? तो यह है रावण की माया। जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालहि। ये जो पूंछ समूह है यही श्रेष्ठ घेरा है इंद्रधनुष के द्वारा, और जिसमें तुंग माने ऊंचा, तमाल के वृक्षवत श्री रामचंद्र जी हैं। प्रभु देखी हरस विषाद उरसुर बदत जय 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 करी। रघुबीर कही तीर कोपी निमेष महु माया हरी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण की माया द्वारा अनेक हनुमान जी के पूंछ के मध्य में श्री राम जी को जब देखा देवताओं ने, तो प्रभु देखी हर्ष। प्रभु को देख करके देवताओं को हर्ष भी है, विषाद भी है। उर माने हृदय में हर्ष और विषाद दोनों है। सुर माने देवता, जाया 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 करी बदत, जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार से जयकार बोल रहे हैं। बदत माने बोल रहे हैं, कह रहे हैं। देवताओं के हृदय में हर्ष है इस बात को लेकर के कि अद्भुत शोभा हो रही है, और विषाद इसलिए है क्योंकि सब अचेत है। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत, इसलिए विषाद है। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु हैं, समर्थ हैं। अब की बार देवता भागे नहीं, बल्कि आकाश में ही डटे हुए हैं और जय जयकार कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। श्री राम जी ने देखा देवता लोग भी घबरा रहे हैं, तो रघुवीर ये कही तीर कोपी निमेष मह माया हरि। रघुवीर ये कही तीर कोपी निमेष मह माया हरि। रघुवीर श्री रामचंद्र जी कोपी माने कुपित होकर के, एक ही तीर माने एक ही बाण से, निमेष महा, एक निमेष में पलक झपकते ही माया हरि, माया को हर लिए, तुरंत माया को समाप्त कर दिए। रघुवीर ये कही तीर कोपी निमेष महु माया हरि, तुरंत माया को समाप्त कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी अब तक क्रीड़ा कर रहे थे, इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे, क्रोध नहीं कर रहे थे। अब रावण को अंत करने का मन बना लिए, इसलिए कोपी माने क्रोध किए। अब तक श्री रामचंद्र जी हंसते हुए माया का निवारण करते थे। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाहि। हंसते हुए कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जानत, एक बाण काटी सब माया। हंसते हुए निज सेन चकित बिलो के हंसी सर चाप, सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु, हरसे सकल मर कटानी। सब जगह हंसते हुए माया काटने को गोस्वामी जी ने लिखा। सुर बानर देखे विकल हंसो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सरहते सकल दशीष। हंसते हुए, लेकिन अब क्रोध करके। रघुवीर एक ही तीर कोपी, कोपी का मतलब अब रावण को अंत करना चाहते हैं। दूसरा इसका भाव यह है, दूसरा समाधान यह है कि भले ही नकली हनुमान है सब, लेकिन मेरे हनुमान के वेश में है ये सब। तो हनुमान जी पर बाण चलाना राम जी को, श्री राम जी को खल गया। ये बड़ा दुखद लगा। ये सब मेरे हनुमान जी के रूप में है। मजबूरी यह है कि मारना पड़ेगा, ये रावण की माया है। अब कोई कहे राम जी हनुमान जी को मारते हैं तो कितना भद्दा लगेगा। जो श्री राम जी हनुमान जी के हमेशा ऋणी रहने वाले, सुन सो तो ही उड़न में नाही। लेकिन रावण की माया ने श्री राम जी को इन नकली हनुमान जी पर मारने के लिए बाध्य किया। इसलिए श्री राम जी क्रोध किए कि अब रावण के खेल समाप्त करना है।
जैसे लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा, सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन करितापा। वैसे यहां पर श्री राम जी क्रोध करके एक निमेष में सारी माया समाप्त कर दी है। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिरी गही सब फिरे, सरनी कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे, बाहु सिर पुनि मही गिरे। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिरी गई सब फिरे। माया से विगत होने पर, माया से मुक्त होने पर कपि और भालु हर से माने प्रसन्न हुए, और बिटप गिरी गई सब फिरे। बिटप वृक्ष और गिरी माने पर्वत हाथ में लिए हुए सब लौटे रावण को मारने के लिए, सब फिरे। सरनी कर छाड़े राम, श्री राम जी एक बार फिर से सर निकर छाड़े। सर निकर माने बाण समूह चलाए, बाहु सिर पुनि मही गिरे। रावण के बाहु और सिर फिर से मही गिरे माने पृथ्वी पर गिरने लगे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। गोस्वामी जी महाराज अब युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। बहुत लड़ाई हुई, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं इस युद्ध चरित्र को बड़े बड़े वक्ता लोग अनंत कल्पों तक गाते रहे, फिर भी पार नहीं पा सकते, तो मैं क्या गा सकता हूं। श्री राम रावण समार चरित, अनेक कल्प जो गावही, सत शेष सारद निगम कवि तेऊ, तदपि पार न पावही, तदपि पार न पावही। श्री राम और रावण का समर चरित, समर चरित माने युद्ध चरित, सत माने सैकड़ों, शेष सारद निगम कवि, जो अनेक कल्प गावही, अनेक कल्पों तक गायन करें, तेऊ माने वे भी, तदपि माने फिर भी, पार न पावही, पार नहीं पा सकते। श्री राम जी और रावण के समर माने युद्ध का चरित्र, सैकड़ों शेष, सैकड़ों सारद, निगम वेद कवि, अनेक कल्पों तक, अनेक कल्पों तक जो गायन करें, त्यों माने वे, तदपि माने फिर भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुणानी, नहीं पार पा सकते। वैसे मोह रूपी रावण और ज्ञान रूपी श्री राम का युद्ध तो सभी पिंड में चल रहा है, हमेशा सबके शरीर में चल रहा है।
विनय पत्रिका 58 में गोस्वामी जी ने विस्तार से लिखा है। बाबा कहते हैं सैकड़ों सारद, सैकड़ों शेष इकट्ठे हो जाएं, एक शेष के 1000 मुख है, 2000 जिह्वा हैं, शारदा जो सबके मुख पर बैठकर बोलती हैं, निगम जो भगवान की वाणी है, कवि लोग सब इकट्ठे होकर के अनंत कल्पों तक गायन करें ना श्री राम रावण का युद्ध चरित, फिर भी वो पार नहीं पा सकते। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा कि श्री राम रावण युद्ध की उपमा कहीं है ही नहीं। गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। जैसे आकाश की उपमा आकाश ही है, सागर की उपमा सागर ही है, वैसे श्री राम और रावण के युद्ध की उपमा श्री राम रावण का युद्ध ही है। ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान करहि निरंतर गान। निरंतर गायन करते हैं, पार कोई नहीं पाते। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूपते माछी उड़ई आकाश माछी उड़ई आकाश। जड़मति जड़ बुद्धि वाला तुलसीदास ताके माने उन्हीं श्री राम जी के गुण गणों को कुछ कहा। जिमि माने जैसे निज बल अनुरूपते अपने बल के अनुसार माछी आकाश में उड़ती है। गोस्वामी जी महाराज अब रावण के कोई पराक्रम को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब रावण का अंत होना चाहिए। अब रावण का जो पराक्रम था उस सबको हमने वर्णन किया। अब रावण का अंत होने जा रहा है। तो अंत होने के पूर्व, रावण को मारने के पूर्व भगवान श्री राम जी एक बार विभीषण जी के मन को देखना चाहते हैं और विभीषण जी महाराज की ओर देखते हैं। और जैसे विभीषण जी महाराज बता देते हैं कि सरकार ये क्यों अब तक जिंदा है, तो श्री राम जी तुरंत उसको मारने के लिए धनुष पर 31 बाण का संधान करके उसको समाप्त करते हैं। जैसे समाप्त किए हैं वो श्रवण आगे करेंगे। जैसा कि दास ने कल कहा था, तो कथा आज ही विराम की जा रही है और फिर कल हम लोग 4 बजे से कथा श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता सीताराम।